हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी तीसरी वीडियो कोडिंग जर्नी की स्टार्ट की हुई। इसके पहले की 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप एकदम नहीं हो, आपको नहीं पता कि कोडिंग के लिए हमको कौन कौन सी ऐप डाउनलोड करने हैं, कौन कौन सी फाइल्स चाहिए होंगी कोडिंग करने के लिए, तो इससे पहले 2 वीडियोज़ यूट्यूब पर आ चुकी हैं। पहले आप वो देख रहे हैं, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा कोडिंग वर्क कैसे करती है, यानी कि ये रन कैसे करती हैं, उसके कुछ बेसिक्स फंडामेंटल टॉपिक्स जैसे कि आउटपुट कैसे लेती हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, इनपुट कैसे लेती हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। इसके बाद से जो आगे की वीडियो आएंगी तो थोड़ी लंबी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ नेम सीख लेते हैं या फिर उनके नेम जान लेते हैं। वैसे आप जान ही जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उनके नेम जान ही जाओगे। तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर स्मॉल ब्रैकेट टाइप, उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। उसके नीचे आपको दिख रहा है कॉमा जैसा, उसको बोलते हैं सेमीकोलन। उसके नीचे उसको बोलते हैं स्लैश, और उसके नीचे आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं क्वोटेशन मार्क। अब आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, हाउ इज माई कोड रन, यानी कि हमारा कोड रन कैसे करता है। तो पहले आता है कंपाइलेशन, यानी कि जो भी कोड हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड, और उसको सेव करते हैं .java से। तो जो भी हम कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। उसको कंपाइलर बाइट कोड में चेंज करता है, और उस बाइट कोड को हम सेव करते हैं .class से। ठीक है, ये बाइट कोड होता है, इसको नेटिव कोड में चेंज करता है JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। अब ये नेटिव कोड क्या होता है? नेटिव कोड यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। बोले तो बाइनरी लैंग्वेज। अब आप बोलोगे कि ये बाइनरी लैंग्वेज क्या है? तो देखो, जैसे हम और आप बात करते हैं तो बेसिकली हम और आप बात हिंदी या इंग्लिश में करेंगे, लेकिन हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है, और मैं भी सिर्फ 2 नंबर 0 और 1, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। ठीक वैसे ही जैसे मशीन में अगर हम हाई करंट पास करें तो 1, और मशीन में कोई करंट पास भी ना करें तो 0। तो जो हमने कोड लिखा है उसको बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में बदलता है कंपाइलर। ठीक है, यानी कि जो भी हमने कोड लिखा वो सोर्स कोड है, उसको कंपाइलर ने चेंज किया बैट कोड में, और बैट कोड को जावा वर्चुअल मशीन ने चेंज किया नेटिव कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो चेंज होता है। कुछ इस तरीके से JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट की हेल्प से हमारा सोर्स कोड नेटिव कोड में चेंज होता है। JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट अगर आपको अभी भी डाउनलोड करना नहीं आती है तो आप इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कैसे करनी है। तो अब हम बात करेंगे जावा डेवलपमेंट किट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो जावा डेवलपमेंट किट्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। इसके अंदर इसका एक और कंपोनेंट्स होता है JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, अब इस JRE के अंदर एक और कंपोनेंट होता है JVM जावा वर्चुअल मशीन। तो देखें पहले JDK के अंदर एक और कंपोनेंट है JRE के अंदर एक और कंपोनेंट है JVM जावा वर्चुअल मशीन। तो इन तीनों की हेल्प से हमारा जो कोड होता है वो रन होता है। तो कुछ इस तरीके से जावा डेवलपमेंट किट यानी कि JDK हमारे जावा कोड को रन करता है। तो अब बात आती है बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स जावा के अंदर, यानी कि आउटपुट कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आउटपुट कैसे लेते हैं ये जान लेंगे, वेरिएबल्स क्या होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। इसके बाद से जो वीडियो आएगी तो थोड़ी लॉन्ग आएगी। तो अब बात आती है आउटपुट कैसे लेते हैं। अगर आप में से किसी ने भी पहले कभी पाइथन पढ़ी हो तो उनको आइडिया आ रहा होगा कि वो पाइथन में आउटपुट कैसे लेते थे। लेकिन पाइथन में आउटपुट लेना थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू जावा में हमको अपनी मशीन को प्रॉपर कमांड देना पड़ता है कि हमको ये आउटपुट चाहिए। यानी कि आपको जो भी अपने आउटपुट में चाहिए वो आपको अपनी मशीन को कमांड देना पड़ेगा, और जो भी आप कमांड दोगे वो अगर आपकी बात पूरी हो जाएगी
तो आपको अपनी मशीन को बताना पड़ेगा कि हमारी यह बात पूरी हो चुकी है, अब इसको रन करवाओ। वैसे होता नहीं है कि आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हो, तो जो भी आपने इंग्लिश में लिखा अगर वो आपकी बात पूरी हो चुकी है तो आप एंड में एक फुल स्टॉप लगा दोगे। क्यों? क्योंकि कोई पढ़े तो जाने कि हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यानी कि आपकी बात पूरी हो चुकी है। सेम वैसे ही जावा के अंदर अगर आपकी बात पूरी हो चुकी है तो एंड में आपको फुल स्टॉप के रूप में सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद ही आपको अपने कोड को रन करवाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगा रहे हो तो एरर आएगा, आपका कोड रन नहीं होगा। हमें आउटपुट लेने से पहले हमको इसके कंपोनेंट्स को समझना होगा। तो पहले आता है फंक्शन यानी कि वर्ड मेन, उसके बाद आता है क्लास यानी कि क्लास मेन। तो वर्ड मेन क्या है? वर्ड मेन यानी कि इसके अंदर हम वो लिखते हैं जो आपको प्रिंट करवाना होता है। यानी कि मानो कि हमको किसी का नेम प्रिंट करवाना है तो वो हम लिखेंगे वर्ड मेन के अंदर, और ये पूरा का पूरा वर्ड मेन क्लास मेन के अंदर आता है। यानी कि देखें तो क्लास मेन एक बड़ी एंटिटी है, उसके अंदर वर्ड मेन आता है, उसके अंदर हम वो लिखते हैं जो आपको प्रिंट करवाना होता है। ऐसे समझो जैसे कि एक बड़ा सा कॉलेज है, ठीक है, तो वो पूरा बड़ा सा कॉलेज हो गया क्लास मेन, उसके अंदर क्लासरूम्स हैं तो वो क्लासरूम्स हो गए वर्ड मेन, और उन क्लासरूम के अंदर पढ़ाई हो रही है यानी कि कुछ काम हो रहा है, तो वैसे ही हम वर्ड मेन के अंदर जो भी काम करवाना होता है वो लिखते हैं। तो आप ऐसे कंपेयर करके जान सकते हो कि क्या किस काम में आते हैं। तो जो भी हमको प्रिंट करवाना होता है उसको हम लिखते हैं वर्ड मेन के अंदर, लेकिन वर्ड मेन के अंदर हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। उसको लिखने के लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि हमको हेलो वर्ल्ड रन करवाना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पैरेंथेसिस, उसके अंदर कोटेशन मार्क, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड, फिर सेमीकोलन, फिर इसको रन करवाना है। अब आप रन कैसे करवाएंगे? अगर आप VS कोड स्टूडियो या फिर इंटेलिजे किसी में भी हो तो आप में आपकी स्क्रीन पर ऊपर एक ट्रायंगल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है तो आपके स्क्रीन पर नीचे एक आउटपुट विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर आपका प्रिंट होके आएगा। अगर आपको अपनी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ ट्रायंगल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा वहाँ पे, तो आपको इसकी पहले वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। आप वो देख कर ही आना, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे कि आपको VS कोड स्टूडियो या फिर इंटेलिजे कैसे यूज़ करना है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि आपको अगर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पैरेंथेसिस, उसके अंदर कोटेशन मार्क, फिर हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन। लेकिन आप बार बार ये पूरा नहीं लिखोगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये बहुत ही लॉन्ग हो जाता है कि आप बार बार यही लिख रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस, फिर कोटेशन मार्क, फिर आपको जो भी XYZ आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो लिखा, फिर आपने सेमीकोलन लगाया, फिर उसको रन किया। इसके जगह आप सिंपल लिख दो SOUT साउट, ठीक है, और आपके कीबोर्ड पर एक टैब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो तो आपका पूरा प्रिंट होकर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। आप बोलोगे कि हमने ऊपर बताया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेकिन नीचे लिख के नीचे इसमें लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। LN क्या है? तो ये LN होता है लाइन चेंज करने के लिए। अगर जैसे मानो कि आपको कुछ भी लिखवाना है, ठीक है, और उसमें आपको लाइन चेंज भी करनी है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि अगर आपको लाइन चेंज करवाना है तो आपने ऊपर नीचे 2 बार लिख दिया, हो गई लाइन चेंज। चाहो तो LN का यूज ना भी करो, फिर भी आप लाइन चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए एक और ऑप्शन है कि आप बैकस्लैश और N का यूज़ करें। बैकस्लैश और N का यूज़ कैसे करते हैं वो आपको अब हम प्रॉपर आपको लैपटॉप के ऊपर सिखाते हैं कि कैसे लाइन चेंज करना है, कैसे आउटपुट लेते हैं, कैसे हमको टाइप करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कैसे रन करवाते हैं, कैसे नीचे विंडो पर लिख कर आता है जो भी हमको रन करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो भी प्रिंट करवाना है या फिर जो भी आपको आपकी आउटपुट विंडो पर रन करवाना है वो आप आउटपुट यानी कि वर्ड मेन के अंदर लिखोगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और पैरेंथेसिस, उसके अंदर कोटेशन मार्क। हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा ट्रायंगल का, ग्रीन रंग का, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट विंडो।
वहाँ पर हमारा प्रिंट होके आएगा। लेकिन अभी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब मेरी बात पूरी हो जाए तो लास्ट में हमें फुल स्टॉप के जैसा एक सेमी कोलन यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम सेमी कोलन का यूज नहीं किया है, इसलिए एरर आ रहा है। तो चलिए सेमी कोलन का यूज करते हैं और फिर से रन करते हैं। अब प्रिंट होके आएगा हेलो वर्ल्ड। आ गया। यहाँ पे हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। इसकी जगह आप XYZ जो भी आप लिखोगे वो आपके नीचे आउटपुट विंडो पर प्रिंट होके आ जाएगा। जो भी आप लिखोगे, यहाँ पे हमने लिखा है राम, तो राम लिख के आएगा। आप यहाँ पर जो भी लिखोगे वो नीचे आपकी आउटपुट विंडो पर प्रिंट होके आएगा। देख लो, जो भी जब लिखोगे वो आएगा। जो भी अब आप सोच रहे होगे कि हमको नीचे अपनी आउटपुट विंडो पर प्रिंट तो करवाना है, लेकिन ऊपर नीचे यानी कि लाइन चेंजिंग के साथ प्रिंट करवाना है। यानी कि एक ऊपर फिर लाइन चेंज फिर एक नीचे, ऐसे प्रिंट कराना है। तो आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सिंपल वे, ऊपर लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, नीचे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड और उसको प्रिंट करवा दो। तो चलो देखते हैं कि ऐसे हमारी लाइन चेंज होती है या नहीं होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी लाइन चेंज नहीं हुई, वो हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम स्पेस प्रिंट करवा देंगे स्पेस के साथ, तो यहाँ पर स्पेस ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने ऊपर नीचे लिखा है, फिर भी हमारी आउटपुट विंडो पर लाइन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ये कि हम सिंपली ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ऊपर लाइन चेंज की तो हमारी आउटपुट विंडो पर भी लाइन चेंज होगी, नहीं। उसके लिए हमको लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हमने यहाँ पे एल एन का यूज़ नहीं किया है, इसकी लाइन चेंज नहीं हुई। अगर हम यहाँ पे एल एन का यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसका यूज़ करते हैं, तो हमारी लाइन डेफिनेटली चेंज होगी। यहाँ पे लिखते हैं एल एन। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन चेंज हो गई है। वो नीचे वाले में स्पेस ही प्रिंट हो गया, बताते हैं। ऊपर भी हेलो वर्ल्ड, नीचे भी हेलो वर्ल्ड, सेम लिख के आ रहा है। ठीक है, अब आप ऊपर भी एलन लिख कर नीचे अगर आप लिखेंगे जावा कोड, तो 3 लाइन में लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड, फिर दूसरी लाइन में हेलो वर्ल्ड, फिर तीसरी लाइन में जावा कोड, वो पूरा प्रिंट होके आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है जावा कोड। अब इसको जावा कोडिंग, अब इसको रन करेंगे तो लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड जावा कोडिंग। 3 बार की 2 बार लाइन चेंज हुई है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, सही करते हैं। देखो, हमने आपको पहले बताया था कि आप चाहें तो एलन का यूज़ करें, ना चाहें तो एक और ऑप्शन है \n, उसकी यूज़ से भी आप लाइन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको हमको स्टार प्रिंट करवाना है एक ट्रायंगल के फॉर्म में। तो चलो उसको हम अपने एक पुराने तरीके से प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम अपने वो स्टार ट्रायंगल के फॉर्म में प्रिंट करवाते हैं। हाँ, वो प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी करते हैं। फिर उसी स्टार को ट्रायंगल के फॉर्म में एक और तरीके से भी प्रिंट करेंगे और बताएंगे कि हमको कैसा करना है। यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क स्टार सेमीकोलन, एंटर से नीचे गए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क डबल स्टार सेमीकोलन, फिर तीसरी लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क ट्रिपल स्टार सेमीकोलन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कोटेशन मार्क और स्टार 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 4 बार। और इसको जब हम रन करवाएंगे ना, तो हमारे जो स्टार अब एक ट्रायंगल के फॉर्म में प्रिंट होके आएंगे। पहले एक स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार,
ऐसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में स्टैप प्रिंट होके आएंगे। ये नीचे स्टैप प्रिंट होके आ गए। लेकिन आपको सोचो, हमको इतना सा काम करवाने के लिए हमको इतना सारा टाइप करना पड़ रहा है। ऊपर देखो इतना सा हमको इतना सा प्रिंट करवाने के लिए ऊपर हमें इतना सारा टाइप करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तो हम इसको कर सकते हैं क्योंकि अभी छोटा सा है। इन फ्यूचर अगर हमको ऐसा ही कुछ काम बहुत ही बड़ा करना हुआ तो क्या हम बार बार टाइप करेंगे system.out.println फिर पैरेंथेसिस फिर कोटेशन मार्क, तो बार बार कितनी बार हम टाइप करेंगे। जिसका भी छोटा सा शॉर्टकट है कि हम ln का यूज़ ना करके डायरेक्टली बैकस्लैश और n का यूज़ करें, तो वही काम हमारा सिंगल लाइन में हो रहा होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश n स्टार स्टार फिर बैकस्लैश n स्टार 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 बैकस्लैश n स्टार 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 स्टार। अब इसको जब रन करेंगे तो वही मेरा काम सेम वर्क मेरे एक सिंगल लाइन से हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हमें याद करना है, इससे हम अपनी कोडिंग को थोड़ा बूस्ट अप कर पाएंगे। एक और शॉर्टकट है कि हमको बार बार ये नहीं लिखना है system.out.println फिर पैरेंथेसिस फिर कोटेशन मार्क, जो भी हमको प्रिंट करवाना है वो लिखा, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर प्रिंट कराया। ये भी बहुत लॉन्ग होता है। आप सिंपली लिखो SUT साउट पर आपके कीबोर्ड पर एक ऑप्शन आ रहा होगा टैब का, उस पर क्लिक करो तो आपको पूरा प्रिंट होकर आएगा system.out.println पैरेंथेसिस साथ में सेमीकोलन, पूरा प्रिंट होकर आएगा। तो आप वो मत लिखो कि system.out.print लिखा फिर पैरेंथेसिस लगाया, नहीं। आप सिंपली लिखो SUT साउट और टैप कर दो, वो पूरा प्रिंट होके आएगा। और आपको जो भी प्रिंट करवाना है XYZ वो टैप करो और उसको रन कर दो। कितना सिंपल है। अब इसको रन कर दो, कितना सिंपल है। तो ये कोई छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, इससे आपकी स्पीड थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम टाइप करेंगे SUT साउट प्लस टैब पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमको आई प्रिंट करवानी है ना, तो हमको यहाँ पे आई प्रिंट करवानी है। तो आप देख रहे होंगे कि हमको आई के साथ यानी कि बीच में जो सिंगल कॉलम है और उसके आसपास स्पेस है, तो हमको स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमको स्पेस टाइप करना पड़ेगा अपनी उसके बाद ही वो स्पेस हमारी आउटपुट विंडो प्रिंट होगी। अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर स्पेस टाइप ना करें और आउटपुट विंडो पर स्पेस प्रिंट हो जाए, नहीं, हमको स्पेस भी प्रिंट करवाने के लिए स्पेस टाइप करना पड़ेगा, तभी हमारी आउटपुट विंडो पर स्पेस प्रिंट होगी। अब इसको रन करेंगे तो हमारा यहाँ पर आई फॉर्म होगा, स्टार से बना हुआ एक आई फॉर्म हो गया आई प्रिंट हो गया है स्टार से बना हुआ। तो कुछ ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे स्पेस प्रिंट करवा दोगे तो हमारे नीचे वाली आई वो बहुत दूर जाकर प्रिंट हो रही होगी। देख लो, हमने वो आई इतनी ज़्यादा स्पेस पर प्रिंट करवाई तो हमारी नीचे वाली आई आउटपुट विंडो पर कितनी दूर जाकर प्रिंट हो रही है। तो आप ऐसे कुछ बेसिक्स आप सीख लो। ये बेसिक्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट्स बाद में आएगा, इसमें वेरिएबल्स क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और इनपुट कैसे लेती हैं वो भी सीखेंगे कैसे, और उसके थोड़े क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। बाय।